Dear students, in this lecture we discuss exercise 1.4, question number 5 here. Given three equal forces acting at a point are in equilibrium. Forces इक्विलिब्रियम हैं, एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं और साथ में हमें क्या दे रखा है बच्चों, इक्विलिब्रियम में दे रखा है। मान लिया कि आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम O, एक फोर्स की डायरेक्शन ले लेते हैं OA के लॉन्ग, एक फोर्स की डायरेक्शन ले लेते हैं OB के लॉन्ग और एक फोर्स की डायरेक्शन क्या ले लेते हैं OC के लॉन्ग। थ्री फोर्सेस हैं जो पॉइंट O पर एक्ट कर रहे हैं और फोर्सेस के बारे में क्या कहा है, इक्वल फोर्सेस हैं। तो मान लेते हैं कि OA के लॉन्ग जो फोर्स है वो P, OB के लॉन्ग जो फोर्स है उसको भी P ले लेते हैं, OC के लॉन्ग जो फोर्स है उसको भी हम क्या ले लेते हैं P। अगर ऐसा है शो दैट दे आर इक्वली इनक्लाइंड टू वन अनदर, तो हमें ये शो करना है कि ये एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो सेम हो। तो मान लेते हैं कि हमने माना कि ये इसके साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, इसने इसके साथ एंगल मान लेते हैं बीटा बनाया और इसने इसके साथ एंगल बच्चों हम क्या मान लेते हैं गामा। और हमारा टारगेट क्या है, शो दैट दे आर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब हमें ये शो करना है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा। ओके, टू प्रूव दिस, अभी आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था लेमिज थ्योरम के बारे में। लेमिज थ्योरम क्या कहती है, अगर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं और वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो फोर्सेस किसके इक्वल होते हैं बच्चों, बाय द लेमिज थ्योरम पी। अगर आप इस फोर्स की बात करें पी, तो इसके साथ क्या आएगा बच्चों, साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। सिमिलरली इस फोर्स पी के कोरस्पोंडिंग बात करें तो आपके पास साइन ऑफ द एंगल क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। इस फोर्स पी के कोरस्पोंडिंग बात करते हैं तो आपके पास साइन ऑफ द एंगल क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। और फोर्सेस आपके पास इक्वल दे रखे हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पर पी और पी रख देंगे। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से आपको क्या मिलता है कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ओके स्टूडेंट्स, साथ में हमें इसका कौन सा पार्ट भी करना है बच्चों, कन्वर्सली पार्ट भी शो करना है। कन्वर्सली पार्ट में आपके पास क्या है, फोर्सेस इक्वल फोर्सेस हैं और इक्वल एंगल इंक्लाइंड कर रहे हैं, तो हमें ये शो करना है कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट द कन्वर्सली पार्ट ऑफ द अबव क्वेश्चंस। तो आपके पास तीन फोर्सेस दे रखे हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, तो फिर वही बात है, नाउ वी अप्लाई द लेमिज थ्योरम हेयर। वी लेट द थ्री फोर्सेस, हमने मान लिया कि तीन फोर्सेस हैं पी, पी एंड पी। सिंस दे आर इक्वली इंक्लाइंड इन पेयर, द एंगल बिटवीन द ईच पेयर, तो हर एक एंगल के बीच में टोटल एंगल क्या होएगा बच्चों, 360 डिग्री टोटल होएगा। तो एक पेयर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 डिग्री, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या है बच्चों, 120 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि सिंस अगर ये है तो साइन ऑफ 120 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन ऑफ 120 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 120 डिग्री। और आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, पी बाई साइन ऑफ अल्फ़ा, पी बाई साइन ऑफ बीटा और पी बाई साइन ऑफ गामा। और फोर्स एंगल के बारे में दे रखा है कि एंगल आपके पास इक्वली इंक्लाइंड है। तो देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ द लेमिज थ्योरम, तो देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ द लेमिज थ्योरम, क्या है कन्वर्स ऑफ द लेमिज थ्योरम, इफ थ्री forces acting at a point, acting at a point be such that each is proportional to the each is proportional to the sine of the angle between the directions
of the other two, of the other two, the forces are in equilibrium. The forces are in equilibrium. क्लियर है? ये क्या है बच्चों? कन्वर्स ऑफ द लेमिस थ्योरम. इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी सच दैट ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अदर. तो यहाँ पर भी तो क्या है, तीन फोर्सेस हैं और वो किसके प्रोपोर्शनल है? साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू. ये साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल है, ये साइन बीटा के प्रोपोर्शनल है और ये साइन गामा के प्रोपोर्शनल. क्यों है? क्योंकि वो एंगल सेम है, साइन 120 120 120 डिग्री. इसलिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं. तो बाय द कन्वर्स ऑफ द लेमिस थ्योरम, तो फोर्सेस क्या बन जाएंगे बच्चों? फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. तो इसका मतलब जो फोर्सेस आपके पास पी एंड पी हैं वो हमारे पास क्या हैं? इक्विलिब्रियम. क्लियर है स्टूडेंट्स? यही हमें शो करना था कि तीन फोर्सेस अगर एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, अगर वो इक्वल फोर्सेस हैं तो वो सेम एंगल बनाएंगे. ये यहाँ से प्रूव कर दिया. तीन फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं और उनके बीच का एंगल भी अगर सेम है तो हमें ये बताना था कि वो क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम आ जाए. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. टू फाइन लाइट स्ट्रिंग sport a weight w kg and are inclined to the vertical angle 30 degree and 60 degree. Find the tensions in the string. आपके पास क्या है बच्चों? टू फाइन लाइट स्ट्रिंग है. मान लेते हैं कि इस टाइप से आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसके इस पॉइंट पर बच्चों एक वेट लटका देते हैं. स्ट्रिंग है और उसके इस पॉइंट पर हमने क्या है? एक वेट लटका दिया, दैट इज से w kg वेट. ठीक है, ये आपके पास टू फाइन स्ट्रिंग है. वेट लटकाने की वजह से इन स्ट्रिंग के अंदर बच्चों क्या प्रोड्यूस होगी? टेंशन प्रोड्यूस होगी. और मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग के में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई वो T1 है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई वो आपके पास क्या है? T2 है. टू फाइन लाइट स्ट्रिंग, और ये ड्रा कर लेते हैं एक लाइन, स्ट्रेट लाइन टू दैट हेयर. टू फाइन लाइट स्ट्रिंग स्पोर्ट ए वेट w kg एंड आर इंक्लाइन टू द वर्टिकल एंगल. ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल के साथ, ये इसका वर्टिकल है, इसके साथ एंगल क्या बना रही है बच्चों? 30 डिग्री. और ये जो स्ट्रिंग है ये इस वर्टिकल के साथ एंगल क्या बना रही है? 60 डिग्री. तो ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल. ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री. और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन है, ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री. स्ट्रेट लाइन है, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? 120 डिग्री. और पूरा जो सिस्टम है बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. टू फाइन लाइट स्ट्रिंग्स स्पोर्ट ए वेट w kg एंड आर इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. अगर ऐसा है तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है वो हमें बच्चों क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो देयरफॉर बाय लेमिस थ्योरम, देयरफॉर बाय लेमिस थ्योरम. लेमिस थ्योरम क्या कहेगी? एक टेंशन आपके पास T1, एक टेंशन T2 और एक फोर्स आपके पास W. अगर T1 की बात करें तो ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल आपके पास साइन ऑफ 120 डिग्री. अगर हम T2 की बात करते हैं तो ये वाला एंगल लेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 150 डिग्री. और W की बात करें तो ये वाला एंगल लेंगे, ये है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास T1 आ जाएगा, W डिवाइड बाई साइन 90 इंटू में साइन ऑफ 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू W. साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 120 हो जाएगा आपके पास. साइन 120 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 प्लस 30 और विच इज़ इक्वल टू कोस 30 एंड कोस 30 इज इक्वल टू रूट 3/2. तो रूट 3/2, तो रूट 3/2 इंटू में W. इट इज़ द टेंशन T1. सिमिलरली इसी तरीके से हम T2 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू W बाई साइन 90 इंटू में साइन ऑफ 150 डिग्री. W साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 150 कोस 60 के इक्वल, कोस 60 की वैल्यू 2, तो W/2. इट इज़ द टेंशन से T2. यही हमसे पूछा गया था
कि स्ट्रिंग में जो टेंशन T1 और T2 प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो T1 आपके पास √3/2 होगा और T2 हमारे पास W/2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 हेयर।